हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में पीएफसी यानी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के Q4 FY20 के रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक फाइनेंसिंग कंपनी है जो कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करती है। बेसिकली ये एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है और इसमें कुछ अदर इंस्टीट्यूशंस लाइक गवर्नमेंट एनबीएफसीज जो हैं, जैसे कि नाबार्ड वगैरह है, उन्होंने भी उनकी भी इसमें इक्विटी है। तो हम देखते हैं इसका अर्निंग परफॉर्मेंस या क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस इस वीडियो में, लेकिन एक नज़र हम डालेंगे इसके एक साल के प्राइस पर। उससे हमें ये पता चलेगा कि जिन लोगों के पास ये शेयर है उनको इस शेयर से कितना फायदा हुआ है या कितना नुकसान हुआ है, उनके पोर्टफोलियो में कितना एडिशन हुआ है इस शेयर की होल्डिंग से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक साल पहले जो इसका हाई था वो 135.20 था और आज जो हाई है यानी ये कल का हाई है ये 91.70 हाई था। यानी कि इस शेयर की वजह से जिन लोगों के पास ये अपने पोर्टफोलियो में है उनको लगभग 32% का ड्रॉप देखने को मिला है। तो यहाँ पर हम एक शुरुआत करते हैं इसके टेक्निकल एनालिसिस से। हम देखते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस किस तरह से इस शेयर की प्राइसेस के मूवमेंट को दिखाता है। और यहाँ पर आप ये जो देख रहे हैं ये कल का चार्ट है। कल इसके रिजल्ट आए थे 25 को, आज मैं 26 को सुबह इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं ये कि ये 90 रुपीज पर बंद हुआ है, नीचे से शुरू हुआ था और ये 90 पर बंद हुआ है। और पिछले 4 दिनों से ये लगभग फ्लैट ट्रेड कर रहा है। जब इसका रिजल्ट आना था उसके पहले से ये अभी अपने 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर काम कर रहा है, 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर काम कर रहा है और 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे काम कर रहा है। हम इसको एक बार आपको जूम करके दिखा देते हैं। ये इसका 50 डेज मूविंग एवरेज है 85.46 पर और जो इसका 200 डेज मूविंग एवरेज है 103.30 पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें एक सपोर्ट ये ले रहा है 85 का, और यदि ये इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट होगा 103। लेकिन फिलहाल जिस तरह से इसके रिजल्ट्स आए हैं मुझे नहीं लगता है कि ये अभी 200 डेज मूविंग एवरेज को पार करेगा। इसलिए यहाँ पर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स थोड़े से सावधान रहें और आप देखेंगे कि ये एक जो इसका सपोर्ट है 85.46, इस सपोर्ट को ये तोड़ सकता है। और जहां तक बात आरएसआई की बात करें, आरएसआई ऊपर की ओर पॉइंटेड है क्योंकि कल ये थोड़ा सा बड़ा था, नीचे से ऊपर की ओर गया था, लेकिन 59.4 पर है। तो ये एक मिडवे में है। अभी आप कुछ कह नहीं सकते हैं कि ये ऊपर जाएगा शेयर या नीचे जाएगा। और जिस तरह का भी मूवमेंट किसी एक दिन यदि बड़ी प्राइस के साथ में होता है तो ये उसी डायरेक्शन में शेयर जाएगा। तो इसमें बहुत ही अभी केयरफुल रहने की जरूरत है। एक नजर हम डाल लेते हैं इसके स्टॉकिस्टिक मोमेंटम पर। देखिए, आरएसआई सजेस्ट कर रहा था कि ये किसी भी तरफ जा सकता है, लेकिन यदि हम स्टॉकिस्टिक मोमेंटम की बात करें तो हम कंफर्मली कह सकते हैं कि स्टॉकिस्टिक मोमेंटम 78.85 पर प्लेस है। तो ये सजेस्ट कर रहा है कि ये शेयर नीचे ही जाएगा। तो इसका जो पॉइंटर है वो नीचे की ओर है, तो ये शेयर अभी नीचे की ओर एक चाल आपको देगा। तो ये था एक छोटा सा टेक्निकल एनालिसिस। दोस्तों, अभी आप स्क्रीन पर जो रेट्स देख रहे हैं ये आज के रेट्स हैं जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। लगभग 9:30 के करीब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं। आप देख रहे हैं कि लगभग 90 रुपए 20 पैसे के करीब ये काम कर रहा है। फ्लैट है, 0.25% की इसमें थोड़ी सी तेजी नजर आ रही है। दोस्तों, अब हम देखेंगे इसका अर्निंग परफॉर्मेंस का एनालिसिस यानी कि क्वार्टरली रिजल्ट्स का एनालिसिस, जिनको हम अपने 3 पैरामीटर्स के थ्रू करते हैं। आप जानते हैं हम सबसे पहले लेंगे रेवेन्यू, उसके बाद में हम एबिटा और उसके बाद में हम प्रॉफिट। तो हम बारी बारी से इनको लेते हैं। हम शुरुआत करते हैं रेवेन्यू से। तो यहाँ पर जो रेवेन्यू लास्ट ईयर Q4 FY19 में इसका रेवेन्यू था 14,256 करोड़ रुपीस और इस बार Q4 FY20 में ये बढ़ करके
16,127 करोड़ हो गया है। यानी इसने अपने रेवेन्यू में 13% का इंक्रीज किया है। मतलब इसने नई फाइनेंसिंग की है और उसका नया फाइनेंसिंग का इंटरेस्ट आया है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर बताया है कि इसमें 13% का इंक्रीज हो रहा है। और कंपनी ने बताया कि जो इनका टोटल कंसोलिडेटेड इनकम है सालाना, वो लास्ट ईयर 54,106 था, जो कि इस साल यानी कि FY20 में ये 62,189 करोड़ हो गया है। यानी कि यदि सालाना की बात करें तो इसमें इन्होंने 15% का इंक्रीज किया है रेवेन्यू में। अब देखते हैं हम इसके एबिटा की ओर। इसका एबिटा क्या कह रहा है? एबिटा लास्ट ईयर Q4 FY19 में 13,732 करोड़ था, जो कि अब घट करके 12,074 करोड़ हो गया है। यानी कि इसमें 12% की कमी आई है एबिटा में। जनरली एबिटा में कमी जो आती है वो इसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की वजह से आती है, या इससे आप कह सकते हैं कि इनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़े हैं और ऑपरेटिंग एफिशिएंसी में भी कमी हो सकती है। अब हम देखते हैं इसका तीसरा पैरामीटर जो कि है प्रॉफिट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रॉफिट लगभग 80% कम हुआ है पिछले साल। 3,391 करोड़ से घट करके ये 694 करोड़ हो गया है। 80% की इसमें जबरदस्त कमी आई है। और इसकी जो वजह है वो क्या वजह है हम देखते हैं। कंपनी ने बताया कि इनका जो टोटल एक्सपेंसेस है फोर्थ क्वार्टर में वो 14,682 करोड़ रहा है, जबकि पिछले साल यही 9,838 करोड़ रहा था। यानी कि 5,000 लगभग 4,800 करोड़ का इनको एक्सपेंडिचर इनके ज्यादा हुए हैं इस क्वार्टर में, जिस वजह से ये कमी आई है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ी इन्होंने वजह बताई है। साथ में इन्होंने बताया है कि इनका एक फॉरेन एक्सचेंज लॉस है। तो ये जो 4,800 का जो है उसमें ही ये शामिल है। 3,084.78 करोड़ का इनको एक फॉरेन एक्सचेंज का लॉस हुआ है। तो ये एक वजह है इनके प्रॉफिट कम होने का या लॉस का एक्यूमुलेट होने का। और जबकि पिछले साल अगर हम फॉरेन एक्सचेंज की बात करें तो इन्होंने एक गेन किया था 160 करोड़ रुपीस का। तो यहाँ पर ये वजह रही है मेन कि इनका फॉरेन एक्सचेंज का लॉस इनको हुआ है। अच्छा, दूसरी चीज अब हम देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनका जो नेट प्रॉफिट है वो इस साल जो है 9,477 करोड़ हो गया है। एक सालाना की बात कर रहा हूं मैं। और पिछले साल FY19 में ये 12,640 करोड़ था। यानी कि यदि एनुअल बेसिस पर देखेंगे तो इनका प्रॉफिट लगभग 25% की इसमें कमी आई है। और उसका वही रीजन है जो आप देख रहे हैं कि यदि ये 4,000 इसमें होता तो ऐड हो जाता तो ये अभी 13,500 के करीब इसका प्रॉफिट होता। तो ये जो फॉरेन एक्सचेंज लॉस है वो सबसे बड़ा रीजन है। दूसरा, कंपनी ने बताया कि जो ट्रांजैक्शन एक्सचेंज लॉस है वो बड़ा है, जिसमें वो लॉस भी शामिल है फॉरेन एक्सचेंज का। तो इनका कोई फॉरेन एक्सचेंज का ट्रांजैक्शन रहा होगा, उसकी वजह से वो लॉस है, जो कि पिछले साल 1,041 करोड़ था, जो कि बढ़ करके 4,991 करोड़ हो गया है। और कंपनी ने जो अपनी ईपीएस डिक्लेयर की है वो 26.98 की है, जबकि लास्ट ईयर ये 37.58 थी। यानी कि लगभग 11 रुपए से इसकी ईपीएस कम हुई है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यदि कंपनी की ईपीएस कम होती है तो उसके प्राइस में उसका फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस क्वार्टर के बाद में इसमें डेफिनेटली एक करेक्शन आना चाहिए, क्योंकि ईपीएस इनका 11 रुपए से कम हुआ है। तो उसका इफेक्ट कम से कम 3-4 रुपए का उसका इफेक्ट पड़ता है। तो वो इतना तो उसमें करेक्शन होना ही चाहिए। अब एक नजर डाल लेते हैं हम इसकी समरी पर और देखते हैं कि क्या ये मार्केट एक्सपेक्टेशन के अनुरूप रहे रिजल्ट या नहीं। तो हम देखते हैं रेवेन्यू 13% से बढ़ा है, ये मार्केट एक्सपेक्टेशन के अनुरूप रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा गलत इसमें आ रहा है, इसके लिए माफी चाहता हूँ। लेकिन यदि आप देखेंगे एबिटा की बात करेंगे
तो इन्होंने ये मिस किया है। और यदि प्रॉफिट की बात करेंगे तो ये भी इन्होंने मिस किया है, हालांकि रेवेन्यू को इन्होंने बीट किया है। यहाँ पर थोड़ा सा गलत आ रहा है, वो मेरी गलती है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। तो ये रही बात इसकी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अर्निंग परफॉर्मेंस की। एक नजर डाल लेते हैं हम इसके एक हफ्ते के ट्रेडिंग पैटर्न पर। तो आप देख रहे हैं पिछले 2 दिनों से रिजल्ट आने के पहले यानी 24 जून को और 25 जून को इसमें जबरदस्त ट्रेडिंग हुई है। और 25 जून को आप देख रहे हैं 1,35 lakhs की ट्रेडिंग हुई है। और इसने जो हाई बनाया था वो 24 को बनाया था, उस दिन भी 1 करोड़ से ज्यादा की ट्रेडिंग हुई थी। और 22 जून को भी इसमें 2 करोड़ से ज्यादा की ट्रेडिंग हुई थी। तो इसमें बहुत ज्यादा ट्रेडिंग हो रही है। और वैसे भी इसमें जो नॉर्मल ट्रेडिंग होती है वो लगभग 1 करोड़ शेयर्स की ट्रेडिंग एवरीडे होती है। अब एक नजर डाल लेते हैं हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। तो जैसा कि आप जानते हैं गवर्नमेंट ओन कंपनी है, तो लेकिन इसके बावजूद इसलिए इनके पास लगभग 56% की इक्विटी है। लेकिन यहाँ पर एफआईआई ने भी इसमें काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर रखा है और लगभग 18.92% का उसमें इन्वेस्ट है। और साथ में जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो भी इसमें अच्छी खासी स्टेक रखते हैं और उनके पास लगभग 13.83% का स्टेक है। और जो फ्री फ्लोट है वो 3.75% है। तो दोस्तों ये रहा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन या पीएफसी का अर्निंग परफॉर्मेंस या क्वार्टरली रिजल्ट्स Q4 FY20 का। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आप हमारे टेक्निकल बाइट नए टाइप के जो वीडियो है टेक्निकल बाइट, वो सुबह 9 बजे हम उसको रिलीज करते हैं, जिसमें हम एक शेयर का टेक्निकल एनालिसिस देते हैं। आप उसको जरूर देखिए, उस तरह के वीडियोस, और आपको उससे फायदा हो सकता है। आपने वीडियो को देखने के लिए जो समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।